नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 7 जुलाई 2025 राजस्थान के इलाकों पर आज मौसम फिर से सक्रिय होगा और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर होगी। कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने से कई गाँवों में जल भराव की स्थिति, बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं और मुख्य मार्ग, कई रेलवे स्टेशन, कुछ जगहों पर जल भराव की स्थिति देखी जाएगी। उसके बारे में भी आपको अपडेट बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, राजस्थान के कई शहरों में बीते 24 घंटों से मौसम बेहद ज़्यादा सक्रिय रहा। कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली, जिसमें बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, साथ में सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जो अनूपगढ़, बीकानेर तक का बेल्ट है, यहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियां होने से जल भराव की स्थिति, कुछ शहरों में अति भारी वर्षा की गतिविधियां होने से हालात बिगड़ चुके हैं और कुछ नदी नालों में काफ़ी तेज उफान देखने को मिल रहा है। जिस जयपुर शहर से लगाकर कई जगहों पर सड़कें तालाब बन चुकी हैं और मुख्य जो मार्ग होते हैं वो भी बंद हो चुके हैं। जल भराव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सीकर, झुंझुनू से लगाकर भरतपुर, धौलपुर और साथ में जो आसपास के इलाके यहाँ पर बन चुके हैं। चंबल नदी भी उफान पर है। साथ ही दोस्तों, कोटा बैराज बांध के लगातार पानी की निकासी की जा रही है, गेट खोले गए हैं। जवाहर सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है, उसके भी गेट खोलने से पानी की निकासी लगातार की जा रही है। जल भराव की स्थिति राजस्थान के अधिकतर भागों पर बनी हुई है। वहीं दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में बारिश की कमी है। पश्चिमी राजस्थान के कई भागों पर वर्षा कम हुई है। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में कैसी होगी उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे दी जाएगी और आने वाले दिनों में क्या कुछ विशेष मौसमी बदलाव देखा जाएगा, एक साथ बड़े दायरों में भारी वर्षा राजस्थान के अधिकतर भागों पर कैसी होगी उसकी भी अपडेट आपको देंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की, उसके बाद हम बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना कहां पर कैसी है और अगले 5 दिनों का मौसम भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। फिलहाल मानसूनी ट्रफ दोस्तों राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास बनी हुई है। मानसूनी ट्रफ का दायरा अब लगातार कुछ दक्षिणायन होता जा रहा है और मानसूनी ट्रफ की वजह से आज भी उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां सीकर, झुंझुनू से लगाकर कई जगहों पर देखने को मिलेगी। एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के आसपास बना हुआ है, जो कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, जो कि सक्रिय है और ये सिस्टम धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और इसका प्रभाव जल्द ही राजस्थान के कई इलाकों पर शुरू हो जाएगा। मध्यम से मूसलाधार तो कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में सिस्टम का प्रभाव शुरू होगा और कई राजस्थान के इलाकों पर जल भराव की स्थिति आने वाले दिनों में होगी। साथ ही गुजरात के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। अरब सागर में फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव बन सकता है अगले 24 घंटों के दौरान और वो भी उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, एक के बाद एक नए सिस्टम बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे हैं और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने के साथ कई राज्यों में भारी वर्षा दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी तक वर्षा बहुत कम हुई है या फिर नाममात्र वर्षा हुई है। वहां पर भी आने वाले दिनों में किस प्रकार की गतिविधियां रह सकती हैं और क्या मौसमी सिस्टम वहां पर पहुंचने की संभावना बन रही है उसकी जानकारी देंगे। सबसे पहले अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार गतिविधियां रहेगी उत्तरी राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा, कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में भी देखने को मिल सकती है। आज मौसम यहाँ पर सक्रिय रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान भी अच्छी बारिश की गतिविधियां बीकानेर संभाग, हनुमानगढ़, गंगानगर से लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, साथ में बीकानेर के उत्तरी इलाके, नौका से लगाकर कई जगहों पर दर्ज हुई और इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी बीते रात को जो वीडियो अपलोड किया था शाम को, उसमें भी हमने जानकारी दी थी कि ऐसी गतिविधियां यहाँ पर बनेगी। अगले 24 घंटों के दौरान भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर है। चूरू के इलाकों पर वर्षा की गतिविधियों में तेजी आएगी। नागौर, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना से लगाकर भारी वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती हैं। कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा भी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर होने की संभावना है। जनजीवन पूरी तरह से यहाँ पर अस्त व्यस्त रहेगा, तो यहाँ पर किसान भाई अलर्ट रहे। पूर्वी राजस्थान में बात करें, जयपुर से लगाकर जयपुर के दक्षिणी इलाके, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, साथ ही करौली से लगाकर सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले
अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अभी के मौसमी हाल के मुताबिक देखें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में हो रही हैं। जयपुर शहर से लगाकर कई जगहों पर मौसम बेहद खराब है। टोंक से लगाकर कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा की संभावना अगले 2-3 घंटों के दौरान बन रही है। और दोस्तों यहाँ पर जल भराव की स्थिति कई शहरों में दर्ज होगी। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। कोटा बैराज बांध में लगातार जलावक होने से पानी की निकासी की जाएगी और जल जमाव की स्थिति यहाँ पर भी रहेगी। बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ेगा तो दक्षिणी राजस्थान में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में बन रही है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी, मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना। कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर उदयपुर शहर जो पहाड़ी इलाका है, साथ ही यहाँ पर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तक का इलाका है, राजसमंद, उदयपुर शहर से लगाकर उदयपुर के पश्चिमी इलाकों पर भी मध्यम से मूसलाधार तो कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ेगी और आने वाले दिनों में यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। चलिए दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में बारिश का इंतजार बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर फिलहाल मौसम ज्यादातर इलाकों पर शुष्क रहेगा, धूप छांव की गतिविधियां, लेकिन दोपहर के बाद कुछ नए बादल यहां पर बन सकते हैं। हल्की फुल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। सांचौर, जालोर, सिरोही में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज खंड वर्षा का दौर कुछ जगहों पर देखा जाएगा। पाली, जोधपुर के आसपास भी मौसम बदलने की संभावना है और मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां पाली, जोधपुर, नागौर के दक्षिणी इलाकों से लगाकर ब्यावर तक का भाग है, यहाँ पर भी मौसम बदल सकता है। दोपहर के बाद मध्यम तेज वर्षा की शुरुआत कुछ जगहों पर हो सकती है और बारिश का दायरा धीरे धीरे कुछ पश्चिमी राजस्थान में भी बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई मजबूत मौसमी सिस्टमों का प्रभाव नहीं बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अभी मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के आसपास पहुंचा है और ये उम्मीद करते हैं दक्षिणी राजस्थान से राजस्थान में प्रवेश करेगा और इसकी वजह से बारिश की गतिविधियां जालोर, सिरोही, सांचौर, पाली, जोधपुर से लगाकर मध्यम से तेज तो कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में यहाँ पर 10-12 जुलाई के आसपास बढ़ेगी और भारी वर्षा कई जगहों पर आने वाले दिनों में होगी। लेकिन फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों पर मौसम शुष्क धूप छांव के बीच में, अधिकतर भागों पर कुछ मौसम गर्म भी बनेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। जहां पर किसान भाइयों ने फसल बुवाई नहीं की और वहां पर वर्षा हो चुकी है तो वो अब लगातार फसल बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि अगले 2-3 दिन यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। हालांकि दोपहर के बाद कुछ अचानक बदलाव होता है तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। बीकानेर से लगाकर फलोदी तक का भाग है, यहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावना बन रही है। कुछ जगहों पर अंधड़ की गतिविधियां, बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, तो किसान भाई अलर्ट रहे। आने वाले दिनों में जरूर बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी, उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले दी जाएगी। आप चैनल के साथ जुड़ रहे। फिलहाल जय हिंद।